ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तवृंद का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखित सुंदर तात्पर्यों से सज्जित श्रीमद् भागवतम महापुराण पुस्तक, जिसमें 18,000 श्लोक है और जिसके रचयिता वेद व्यास है, उसका यहाँ श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता को भगवान के द्वारा गाया गया गीत कहा जाता है, इसीलिए उसे गीतोपनिषद भी कहते हैं। श्रीमद् भागवतम को भगवान के भक्तों द्वारा भगवान की प्रशंसा में, भगवान की स्तुति में, भगवान के प्रति शरणागति में गाया गया गीत कहते हैं। तो भगवत गीता भगवान के द्वारा गाया गया गीत है और श्रीमद् भागवतम भगवान के भक्तों द्वारा उनके सार्वभौमिकता को, उनकी सर्वव्यापकता को, सर्वशक्तिमत्ता को सज्जित करता हुआ ये सुंदर महापुराण है। तो अब तक के आयोजित 231 सत्रों में आज 232वां सत्र है, 232 सेशन। हम लोगों ने स्कंद 4 अध्याय 8 के श्लोक संख्या 61 तक इस विषय को 61-62 तक श्रवण किया है। बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति करने के पश्चात मंगलाचरण और मंगलाचरण के बाद आज के सत्र में, जो कि अध्याय 8 का संभवतः अंतिम सत्र होगा, हम लोग श्लोक की संख्या की इस गणना में कहाँ पर है उस पर एक दृश्यावलोकन कर लेते हैं। तो स्कंद 4 अध्याय 8, जिसमें 82 श्लोक हैं, जिसके 4 सत्र अभी तक हो चुके हैं और आज 5वां सत्र रहेगा। इसकी समाप्ति के पश्चात स्कंद 4 से श्रवण पठन किए गए श्लोकों की संख्या 382 हो जाएगी और पूरे श्रीमद् भागवतम, जिसमें हमने कहा 18,000 है, 2,999 हो जाएंगे। तो जैसा हम सत्रों में करते आए, संक्षिप्त पुनरावृत्ति पिछले सत्र की और उसके पश्चात मंगलाचरण, तत्पश्चात एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद का पठन और श्रील प्रभुपाद के सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से हम इस विषय को श्रवण करेंगे। सदैव की तरह मेरा अनुरोध है, जिनके पास पुस्तकें हैं वो अपनी पुस्तकें अपने संग लेकर बैठे। श्रील प्रभुपाद ने बहुत प्रयास पूर्वक समस्त पांडुलिपियों का, रचनाओं का, आचार्यों के, गुरु शिष्य परंपरा के आचार्यों का सार संग्रह रूप में ये ज्ञान हमें प्रदान किया है। जीवन की दिन प्रति आवश्यकताओं, दिन प्रति हमसे होने वाली त्रुटियों और प्रत्येक दिन में होने वाली अनेकों प्रकार की अपेक्षा और उपेक्षाओं को मार्गदर्शन देने के लिए ये सत्र, ये श्रवण, शास्त्रों का ये संग बहुत आवश्यक है। तो जो इस मार्ग पर अनुसरण कर रहे हैं उन्हें इसका महत्व पता है। जो अभी नवागंतुक हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि विश्वास करके प्रयास करने पर भगवत नाम, भगवत कथा, भगवत लीला, भगवान की सेवा, भक्तों का संग, इसका सानिध्य प्राप्त करके अपने जीवन के अनुभव में हम अंतर समझ सकते हैं। तो जैसा कि हम संक्षिप्त पुनरावृत्ति करते हैं, अब तक के अध्याय 8 में हमने प्रथम 5 श्लोकों में अधर्म की शाखा के बारे में सुना, किस प्रकार कहाँ क्रोध है, कहाँ लोभ है, कौन किसका पुत्र है, कौन किसकी पत्नी है, कौन किसका भाई है। तो इस प्रकार से हमने अधर्म की शाखा के बारे में सुना था। श्लोक संख्या 6 से लेकर 16 तक का जो वर्गीकरण है, वो उत्तानपाद, जो महाराज मनु के पुत्र हैं, उनकी 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि, और इस कथा के द्वारा वास्तव में सामान्य मनुष्य के चरित्र का प्रदर्शन भी हो रहा है। आचार्य कहते हैं कि सुनीति और सुरुचि हम सबके जीवन में होती है। हम सुरुचि को अपने नजदीक रखते हैं और सुनीति को तनिक दूर रखते हैं, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व अनुशासन पूर्व तरीके से इंद्रियों का संयमन, इंद्रियों का मार्गदर्शन सभी के लिए संभव नहीं होता है। तो सुरुचि और सुनीति से एक एक पुत्र थे। सुरुचि से उत्तम और सुनीति से ध्रुव। उत्तानपाद एक दिन राजमहल में सिंहासन पर बैठे उत्तम के साथ, जो उनकी गोद में था, खेल रहे थे और 5 वर्ष के ध्रुव अपने पिता की गोदी में जाने का प्रयास कर रहे थे। सुनीति वैसे भी महल के बाहर रहती थी। यहाँ उत्तानपाद के पास सुरुचि थी और सुनीति के पुत्र को इस प्रकार पिता की गोद में प्रयासपूर्वक चढ़ते हुए देखकर सुरुचि ने तिरस्कार भरे शब्दों में ईर्ष्यापूर्वक भाव से कहा कि भगवान से प्रार्थना करो कि अगला शरीर जब तुम्हें मिले तो वो मेरे गर्भ से मिले, ताकि तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी हो सको। क्षत्रिय बालक हैं ध्रुव महाराज,
और माँ के विमाता के ये वचन उनको अंदर तक उनके हृदय का भेदन कर गए। वो बड़े ही क्रोधपूर्ण तरीके से रोते हुए अपनी माँ के पास सुनीति के पास पहुँचते हैं। सुनीति को भी बहुत दुःख होता है और वो अपने पुत्र को स्मरण कराती है। श्लोक संख्या 17 से 23 में सुनीति स्मरण कराती हैं ध्रुव को कि भले ही तुम्हारी विमाता ने ये शब्द वैमनस्यपूर्ण तरीके से और तुम्हें तिरस्कृत करने के लिए कहे, पर वास्तव में सार यही है। सार यही है कि तुम्हारे पिता को ये राज्य तुम्हारे दादाजी मनु जिनसे प्राप्त हुआ है, उनको ये राज्य जिन ब्रह्मा जी ने दिया है, उन ब्रह्मा जी को ये राज्य देने वाले और कोई नहीं, स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो अपने पिता और पितामहों को प्राप्त इस राज्य से कि अगर इतनी बड़ी तुम्हारी आकांक्षा है, तो जगत से नहीं जगदीश से माँगो और भगवान से माँगना ही जीवन में सदैव श्रेयस्कर कहा गया है। देवताओं और भगवान में से यदि भौतिक इच्छा पूर्ति के लिए किसी के पास जाना हो, तो हमें भगवान के पास ही जाना चाहिए। ध्रुव महाराज का ये चरित्र हमें ये स्मरण कराता है कि किस प्रकार यदि हम भौतिक आकांक्षा भी अपने जीवन में लेकर रहते हैं, जो कि वास्तव में बहुत प्रशंसनीय नहीं है, पर कई बार व्यावहारिक आवश्यकता के अनुरूप हमें भौतिक इच्छाएँ, आकांक्षाएँ, कामनाएँ, आवश्यकताएँ होती ही हैं। तो यहाँ पर ध्रुव जी का चरित्र बताता है कि हमें उसके लिए भी भगवान के चरणारविंद की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो श्लोक संख्या 17 से लेकर 23 तक माता सुनीति द्वारा इस प्रकार भगवत भक्ति का मार्ग, वन में जाओ, ध्यान करो, तपस्या करो, भगवान की प्राप्ति करो और इच्छित वर को साध लो। ध्रुव माता के वचनों पर विश्वास करके श्लोक संख्या 24 से लेकर 34 तक जब वन की ओर गमन करते हैं, तो जब भी भक्त भगवान की तरफ एक पाँव बढ़ाता है, भगवान अपनी तरफ से पूरा सामर्थ्य लगा देते हैं उसको अपने पास लाने के लिए। भगवान ने तुरंत नारद मुनि को भेजा है। नारद मुनि पहले 5 वर्ष के बालक ध्रुव की परीक्षा ले रहे हैं, उनको समदर्शी, समपंडित, सम सुख दुःखे भावे इस प्रकार के उपदेश देते हैं और कहते हैं कि बालक ही हो अभी। अगर कुछ तिरस्कृत शब्दों में कह भी दिया, डाँट दिया, उसे उसे भूल जाओ। इतना क्यों कठिन है तुम्हारे लिए? पर ध्रुव महाराज ने अपने हृदय की सच्चाई के साथ नारद मुनि से कहा, श्लोक संख्या 35 से लेकर 62 तक जिसका हमने श्रवण किया पिछले 2 सत्रों में, बड़े बड़े ही सरलता से कहा कि आप यदि चाहते हैं कि मैं आपके इन उपदेशों का पालन करके वन से जंग वन से वापस राजमहल लौट जाऊँ और पुनः एक सामान्य राजकुमार जैसा जीवन बिताने लगूँ, मेरे लिए ये संभव नहीं है। मैं एक लक्ष्य लेकर आया हूँ और मुझे उसे प्राप्त करना है। तो मेरा हृदय व्याकुल है, अगर इस भौतिक उच्चता को प्राप्त करने के लिए ये मेरा मापदंड है, ये मेरा पैमाना है, तो आप यदि उसमें मेरी सहायता कर सकें, तो आपके लिए बहुत ये आपकी बहुत अनुकंपा होगी, बहुत कृपा होगी मेरे ऊपर। और जब नारद मुनि ने देखा कि बालक दृढ़ है, बालक में दृढ़ता है, बालक में निश्चयपन का उद्भव है और बालक अपने आप को अष्टांग योग की कठिनाई से परिचित कराने के लिए उत्सुक है, तो नारद मुनि ने एक कुशल, एक सधे हुए शुद्ध गुरु की भांति उपदेश दिया है यहाँ पर ध्रुव महाराज को किस प्रकार अष्टांग योग 3 बार स्नान करोगे, 3 बार प्राणायाम करते हुए, मन इंद्रिय संयमित करते हुए य उम, गोपनीय मंत्र दिया और उसके पश्चात वहाँ तपस्या करते रहने को कहा और कहा कि तुम्हें भगवान के दर्शन यहीं पर रहकर करना, तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। तो भगवान के सुंदर स्वरूप का ये स्मरण भी कराया था, वो भी हमने पिछले सत्रों में श्रवण किया और इस प्रकार नारद मुनि मार्गदर्शन करते हैं। तो ये संक्षिप्त पुनरावृत्ति हुई और हम लोग आरंभ करते हैं मंगलाचरण से और उसके पश्चात आज का सत्र आरंभ होगा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो य भद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी को पुनः दंडवत प्रणाम। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 8 ये 5वें सत्र में है। और संपूर्ण सत्रों की संख्या की जाए तो आज हम सभी 232वें 232 सेशन में हैं, जहाँ हम भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखे गए सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से इस विषय को श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी हम आरंभ करेंगे एक एक श्लोकों का वाचन करते हुए, अनुवाद करते हुए और तत्पश्चात शिल प्रभुपाद की तात्पर्यपूर्वक व्याख्या को श्रवण करते हुए। तो जहां हमने समाप्त किया था श्लोक संख्या 62 पे, इत्युक्तस्तं परिक्रम्य प्रणम्यं च नृपार्भक ययो मधुवनं पुण्यं हरिश्चरण अर्चितम चरण चर्चितम। जब राजपुत्र ध्रुव महाराज को नारद मुनि इस प्रकार उपदेश दे रहे थे, तो उन्होंने अपने गुरु नारद मुनि की प्रदक्षिणा की और उन्हें सादर नमस्कार किया। तत्पश्चात वे मधुवन के लिए चल पड़े, जहाँ श्री कृष्ण के चरण कमल सदैव अंकित रहते हैं, अतः जो विशेष रूप से शुभ है। तो यहाँ पर नारद मुनि का उपदेश, नारद मुनि का आदेश पर्याप्त है ध्रुव महाराज को दिशा देने के लिए। और नारद मुनि की प्रदक्षिणा करते हुए हमने जहाँ सत्र को समाप्त किया था, ध्रुव महाराज मधुवन की ओर चल पड़े। तो स्थान का महत्व है, संघ का महत्व है, साधन का महत्व है। तो स्थान क्या है? स्थान है मधुवन, जहाँ पर भगवान के चरण कमल सदैव अंकित रहते हैं। साधन क्या है? साधन है एकाग्र चित्त गुरु निष्ठा के साथ। और मार्गदर्शक कौन है? स्वयं नारद मुनि है। तो ध्रुव के पास ये तीनों चीजें सर्वश्रेष्ठ अवस्था और व्यवस्था के साथ उपलब्ध है। और जब भक्त का प्रयास भगवान की ओर बढ़ने का इतना ही शुद्ध ध्येय के साथ निरूपित किया जाता है, तो भगवान की ओर से जो कृपा बरसती है, उसे ग्रहण करने की पात्रता जीवन में विकसित हो जाती है। भगवान तो हर क्षण कृपा कर रहे हैं। यहाँ ये भी महत्व की बात है। जैसे वर्षा की बूंद तो जब गिर रही है, तो समुद्र के ऊपर, पहाड़ के ऊपर, रेगिस्तान के ऊपर, समतल पर, जमीन पर, सब जगह समान रूप से गिर रही है। वो इस बात का भेद नहीं कर रही है कि हम समुद्र के ऊपर नहीं बरसेंगे। बारिश तो समुद्र के ऊपर भी होती है। पात्रता कहाँ है? यदि घड़ा या कोई पात्र जिधर संग्रह किया जाता है उस तरफ मुख करके रखा जाएगा, तभी उसमें जल जा सकता है। अगर उसे पलट के रखा जाएगा तो जल कितना भी डालते रहेंगे, वास्तव में वो उसमें संग्रहित ही नहीं होगा। तो हमारा जीवन भी ऐसा ही है। भक्तों का संग या साधन जिसे कहा जा रहा है, या गुरु का मार्गदर्शन, या दृढ़ निश्चय जैसे तत्व, नियमितता, अनुशासन, ये सब वो कारक हैं जो जीवन में पात्रता विकसित करते हैं। और जब जीवन में पात्रता विकसित हो जाती है, तब ध्रुव महाराज के चरित्र की तरह हमें दिखेगा कि गुरु जीवन में स्वयं आ जाते हैं। तो ध्रुव महाराज को यहाँ पर विशेष अनुकंपा प्राप्त हुई है नारद मुनि की। तो हम लोग आगे आरंभ करते हैं श्लोक संख्या 63 से लेकर 70 तक। नारद का उत्तान पाद से मिलना है। तो नारद मुनि यहाँ पर ध्रुव महाराज को उपदेश देकर, ज्ञान देकर उत्तान पाद, उनके पिता उत्तान पाद, ध्रुव के पिता उत्तान पाद की ओर जा रहे हैं। श्लोक संख्या 63 में,
तपोवनं गते तस्मिन् प्रविष्टोऽन्तःपुरं मुनिः अर्हितार्हणको राज्ञा सुखासीन उवाच तम्। जब ध्रुव भक्ति करने के लिए मधुवन में प्रविष्ट हो गए तब महर्षि नारद ने राजा के पास जाकर यह देखना उचित समझा कि वे महल के भीतर कैसे रह रहे हैं। जब नारद मुनि वहां पहुंचे तो राजा ने उन्हें प्रणाम करके उनका समुचित स्वागत किया। आराम से बैठ जाने पर नारद कहने लगे, तो ध्रुव महाराज को मधुवन में प्रविष्ट कराकर उनको जाते देखकर नारद मुनि ध्रुव महाराज के पिता उत्तानपाद के पास गए। उत्तानपाद कोई असुर नहीं थे, कोई अभक्त नहीं थे, कोई राक्षस नहीं थे। उत्तानपाद की मन स्थिति कैसी हो सकती है, ये समझने के लिए नारद मुनि ने समझा जितना आवश्यक मेरे लिए ध्रुव को मार्गदर्शन देना था उतना ही आवश्यक मेरे लिए यहाँ पर उत्तानपाद की स्थिति समझना भी है। उनकी मनोस्थिति कैसी है। पुत्र तो दोनों ही उनके लिए समान रूप से प्रिय थे, पर सुरुचि के भय से वो प्रकट रूप से ध्रुव के लिए वैसा स्नेह प्रदर्शित नहीं कर पाते थे। तो इस विषय को भली भांति समझते हुए नारद मुनि बिल्कुल भगवान के भक्त को भगवान से भी श्रेष्ठ कहा गया। नारद मुनि का पूरा प्रयोजन ही भगवान जो कहते हैं वो तो वो समझते ही हैं, भगवान जो नहीं कहते हैं, जो अव्यक्त तरीके से संकेत रूप में उन्हें भगवान उनके हृदय में ज्ञान प्रस्तुत करके उनको मार्गदर्शन देते हैं, वो भी उनके द्वारा किया जाता है। ये हमें कृष्ण लीला में भी ये दिखेगा कि जब 8 पुत्र के नाम पर 8वीं पुत्री 8वीं संतान के रूप में पुत्री अष्टभुजी दुर्गा पहुंच रही हैं और वो घोषणा कर रही है कि तुम्हें मारने वाला कहीं पैदा हो गया। और उस समय वसुदेव और देवकी को कंस ने कारागार से मुक्त कर रखा था। 8वीं संतान को उस प्रकार से भविष्यवाणी सुनने के पश्चात नारद मुनि ने समय की गंभीरता को देखते हुए एक दिन जाकर उनको बता दिया कि वास्तव में कृष्ण वहां है, वसुदेव ने आपके साथ ऐसा किया और यदि आप अपने प्राणों की सुरक्षा चाहते हैं तो आपको किसी प्रकार से कृष्ण बलराम को यहाँ बुलाकर और उनको उनसे मुक्ति पाने का प्रयास करना चाहिए। तो शब्द तो सही है नारद मुनि के, मुक्ति पाने का प्रयास करना चाहिए। किससे? कृष्ण बलराम से। जब तक भगवान का संग नहीं मिलेगा, तो वो अगर हम भौतिक दृष्टि से देखें, लौकिक दृष्टि से देखेंगे तो लगेगा कि नारद भगवान के मित्र हैं या शत्रु हैं, भक्त हैं या दुश्मन हैं। ये कैसा व्यवहार कर रहे हैं? भगवान को भेज रहे हैं, भगवान के बारे में जासूसी करके कंस को बता रहे हैं और उसके पश्चात कंस से मिलने के बाद नारद भगवान के पास भी पहुँचते हैं और बताते हैं मैंने ऐसे-ऐसे बता दिया और आगे आप ये करने वाले हैं। तो कृष्णा पुस्तक में ये सब चल रहा है इस समय आप सभी को पता है। तो नारद मुनि वहाँ पे कहते भी हैं भगवान से कि मैं ये बता के आ चुका हूँ और मुझे पता है मैंने ऐसा आप तो जानते ही हैं मैंने ऐसा क्यों किया ताकि लीला आगे बढ़े ताकि मैं आपकी ये घटना देख सकूँ। वो बता देते हैं कि वो द्रौपदी का चीरहरण से लेकर भगवद गीता का ज्ञान से लेकर किस प्रकार रुक्मिणी, द्वारका सब उनको देखना है और उन्हें पता है ये सब कुछ होने वाला है। तो हम यदि सही मार्गदर्शन में इस विषय को नहीं पढ़ेंगे तो हमें लगेगा ये नारद भगवान के दुश्मन तो नहीं है। अच्छा खासा वृंदावन में रह रहे थे भगवान और कंस को आके भड़का दिया। बोला कि वसुदेव ने आपसे जो है चतुराई की है और नंद के पास पहुंचा दिया है। उसके बाद कंस ने क्या किया? कंस ने भी वसुदेव और देवकी को पुनः लोहे की जंजीर डाल के कारागार में डाल दिया था। तो विषय यहाँ पर कहने का ये है कि नारद मुनि और भगवान के मध्य कैसी लीला का आदान प्रदान हो रहा है ये सिर्फ वही दोनों समझ सकते हैं। जैसे कोई इसलिए कहता है भगवान के साथ हमारा कनेक्शन वन टू वन होता है। एक व्यक्ति भगवान के साथ किस संबंध में भाव विनिमय कर रहा है। सारी बात नियत की है, भावना की, भाव की बात हो रही है यहाँ पे। और यहाँ नारद मुनि उसी भाव को समझते हुए किनके पास पहुंचे हैं? उत्तानपाद के पास पहुंचे हैं। तो श्लोक संख्या 64 में नारद मुनि कहते हैं नारद उवाच राजन् किं ध्यायसे दीर्घं मुखेन परिशुष्यता किं वा न ऋष्यते कामो धर्मवार्थेन संयुत। महर्षि नारद ने पूछा, हे राजन तुम्हारा मुख सूख रहा दिखता है और ऐसा लगता है कि तुम दीर्घ काल से कुछ सोचते रहे हो। ऐसा क्यों है? क्या तुम्हें धर्म अर्थ तथा काम के मार्ग का पालन करने में कोई बाधा हुई है?
तो नारद मुनि यहाँ पर राजन को सीधे संबोधित करते हुए देते हैं। एक जो कर्तव्यपरायण प्रशासनिक अधिकारी होता है, राजनयिक होता है, राजनेता होता है, शास्त्र कहते हैं कि उसमें अपने कार्य की थकान नहीं आती। कार्य करने से उसे थकान नहीं होती। उसे थकान होती है, उसे किसी भी प्रकार की चिंता, शोकग्रस्त, अवसादग्रस्त वो तब होता है, जब उसे ये लगता है कि वो अपने कार्य को भली प्रकार से आयोजित नहीं कर पा रहा है, नियोजित नहीं कर पा रहा है, लोगों के लिए प्रयासपूर्वक अपेक्षित परिणाम से युक्त जो प्रयास है, वो नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर राजन को देखकर उन्होंने क्या कहा, "तुम्हारा मुख सूखा दिख रहा है, लग रहा है कि तुम दीर्घकाल से कुछ सोच रहे हो। ऐसा क्या है? क्या जो उन्नति की मानव सभ्यता की उन्नति की जो 4 अवस्थाएँ बताई गई हैं, धर्म, अर्थ, काम तथा कुछ के लिए मोक्ष, उनमें से किसी में किसी प्रकार की कठिनाई है?" तो नारद मुनि यहाँ पर क्या पूछते हैं 3 चीज़ें, धर्म, अर्थ तथा काम के मार्ग का पालन करने में कोई बाधा हुई है क्या? उन्होंने मुक्ति के लिए कुछ नहीं कहा अभी। और श्रील प्रभुपाद इसका तात्पर्य में वर्णन करते हुए कहते हैं कि 3 सिद्धांत जो है धर्म, अर्थ और काम, वो उन्नति के लिए हैं। मानव समाज में भौतिक संपदा, भौतिक प्रभुत्व की। लेकिन जो मोक्ष है वो उनके लिए जिनको प्रथम 3 अवस्थाओं से विरक्ति हो चुकी हो। तो अभी वो राज सिंहासन पर बैठे हैं, रानियों के साथ हैं, सुविधाएँ ले रहे हैं, राज्य का संचालन कर रहे हैं। तो धार्मिक कृत्यों, आर्थिक विकास या इंद्रिय तृप्ति तीनों के प्रति उन्होंने रुचि खो दी हो ऐसा तो नहीं लग रहा है। इसका अर्थ ये है कि उनकी समस्या धर्म, अर्थ और काम में से किसी से है। मोक्ष की तो अभी उन्होंने आकांक्षा प्रदर्शित ही नहीं की है। तो गुरु इसीलिए कहा था पहले कनेक्शन, मेक कनेक्शन देन करेक्शन। पहले हमें संबंध स्थापित करना होता है, फिर हम किसी बात को किसी को सिखा सकते हैं। तो यहाँ पर नारद मुनि अपने सामने बैठे ध्रुव महाराज के पिता उत्तानपाद के स्वभाव के अनुसार विषय को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो धर्म, अर्थ और काम के बारे में यहाँ पर पूछते हैं। उत्तानपाद इसका उत्तर दे रहे हैं। श्लोक संख्या 65 में उत्तानपाद कहते हैं, राजोवाच सुतो मे बालको ब्रह्मन् श्रेणेन करुणात्मना निर्वासित पंचवर्ष सह मात्रा महान कवि। राजा ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं अपनी पत्नी में अत्यधिक आसक्त हूँ और मैं इतना पतित हूँ कि मैंने अपने 5 वर्ष के बालक के प्रति भी दया भाव के व्यवहार का त्याग कर दिया। मैंने उसे महात्मा तथा महान भक्त होते हुए भी माता सहित निर्वासित कर दिया है। तो बहुत सारी यहाँ पर बातें हैं जो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे लिए समझना आवश्यक है। क्यों, क्या-क्या कह रहे हैं वो यहाँ पर? वो कह रहे हैं कि मैं इतना अधिक अपनी पत्नी में आसक्त हूँ। सुरुचि को अपनी पत्नी कह रहे हैं और ध्रुव को अपना पुत्र कह रहे हैं, पर ध्रुव को माता सहित निर्वासित कर दिया है। तो सबसे पहली बात तो हमें ये समझनी है कि जब भी हमारे अंदर इंद्रियों के प्रति अत्यधिक आसक्ति आ जाएगी, तो हमारे जीवन से करुणा, दया खत्म हो जाएगी। कहने के लिए वो सुनीति भी उनकी पत्नी है, पर उनका व्यवहार जो है और हमें कभी ये विस्मृत नहीं करना चाहिए, इससे उत्तानपाद का जो महत्व है, मनु के पुत्र हैं वो, उनका महत्व नहीं कम हो रहा है। ये घटनाएँ भगवान जैसे लीलाएँ करते हैं अपने ही रूप के विस्तार में, अपने ही पार्षदों के द्वारा, वैसे इस घटना का प्रस्तुतिकरण किया गया है यहाँ पर। हम मनुष्य भी अपने जीवन में सुनीति और सुरुचि में किसको प्राथमिकता देते हैं? जैसे ही हम अपना आकलन करेंगे, वैसे ही हमें उत्तानपाद का चरित्र समझ में आ जाएगा। तो यहाँ इस विषय को बिल्कुल उसी सापेक्ष लेना। भागवतम भागवतम कभी किसी की अकारण निंदा नहीं करता और ना ही किसी प्रकार की का पक्षपातपूर्ण उसके व्यक्तित्व का प्रदर्शन करता है। उत्तानपाद वास्तव में हम सब के चरित्र का यहाँ पर चित्रण कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मेरी इतनी अधिक आसक्ति हो गई थी सुरुचि में कि मैंने अपने ध्रुव जैसे भक्त पुत्र का माता सहित निर्वासन कर दिया। और दूसरा जो यहाँ पर बिंदु है, जो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि ध्रुव महाराज तो जंगल चले गए हैं, लेकिन पहले तो जब तक सुनीति बाहर थी तब तक उन्होंने ध्रुव महाराज एक आश्रय की तरह थे।
पुत्र की आस में माता जीवन जी रही थी। अब तो वो राज्य से भी निर्वासित है और पुत्र भी पास नहीं है, तो राजा पश्चाताप कर रहे हैं। तो जब हम अपनी अपने सुनीतियों को, अपने जीवन की अच्छी नीतियों को, अच्छे अनुशासन को नहीं स्मरण रखते हैं, तो उससे जो परिणाम रूप में हमें ग्लानि होती है, उसको यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है। और कर्तव्य का स्मरण कराते हुए स्वयं मनुस्मृति के अनुसार मनुष्य को अपनी पत्नी तथा बच्चों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। यदि वे आज्ञाकारी नहीं हैं और गृहस्थ के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो एक निश्चित सुविधा, एक निश्चित व्यवस्था करके उनका कभी-कभी परित्याग किया जाता है। पर उनकी कुशल-क्षेम, उनकी प्रार्थना, इन सब का समुचित व्यवस्थापूर्ण अ, एक गृहस्थ के जो आवश्यक सूत्र है, उसमें इसका वर्णन हुआ है। तो उत्तानपाद ये कह रहे हैं कि ध्रुव तो ऐसे नहीं थे, सुनीति ऐसी नहीं थी। इसका अर्थ ये हुआ कि मेरी तरफ से ही त्रुटि हुई है। धर्म, अर्थ, काम। मैं काम में इतना आसक्त हूँ कि धर्म का मेरे द्वारा इस प्रकार परित्याग हो गया है। तो अब वो ये सब स्मरण करके बहुत दुखी अनुभव कर रहे हैं। उसके पश्चात श्लोक संख्या 66 में अप्यनाथम वने ब्रह्मन् मां स्मादन्त्यर्भृकं वृका श्रान्तं शयानं क्षुदितं परिम्लानं मुखमाम्बुजम् अप्यनाथं वने ब्रह्मन् मां स्मादन्त्यर्भकं वृका श्रान्तं शयानं क्षुदितं परिम्लानमुखाम्बुजम्। हे ब्राह्मण, मेरे पुत्र का मुख कमल के फूल के समान था। मैं उसकी दयनीय दशा के विषय में सोच रहा हूँ। वह असुरक्षित और अत्यंत भूखा होगा। वह जंगल में कहीं लेटा होगा और भेड़ियों ने झपट करके उसका शरीर काट खा लिया होगा। तो एक ही स्थान पर भय, संशय, आशंका, शक करना, ये इस प्रकार के जीवन के अ, तत्व हैं जो आपको स्वर्ग में भी आनंद ना दें। यदि विचार करके देखें तो स्वर्ग में भी आनंद ना दें, ऐसे तत्व हैं वो। महल के अंदर बैठे हुए महाराज, क्योंकि उनके कर्म में पवित्रता नहीं रही, त्रुटि हो गई है उन्हें ऐसा लगता है, तो वो जहाँ यहाँ से बैठे-बैठे जंगल में भेड़ काट के खा गया होगा, क्षमा कीजिए, भेड़िया काट के खा गया होगा ध्रुव को, ऐसा तक सोच डाले। इतने वो अवसादग्रस्त हो चुके हैं। श्लोक संख्या 67 में अहो मे बत दौरात्म्यम स्त्रीजितस्य उपधारय यो अंकं प्रेम्णा यो योऽङ्कं प्रेम्णा रुरुक्षन्तं नाभ्यनन्दम् असत्तम अहो मे बत दौरात्म्यं स्त्रीजितस्य उपधारय योऽङ्कं प्रेम्णा रुरुक्षन्तं न अभिनन्दम् असत्तम। अहो, जरा देखिए तो मैं कैसा स्त्री का गुलाम हूँ। जरा मेरी क्रूरता के विषय में तो सोचिए। वह बालक प्रेमवश मेरी गोद में चढ़ना चाहता था, किंतु मैंने न तो उसको आने दिया, न उसे एक क्षण भी दुलारा। ज़रा सोचिए कि मैं कितना कठोर हृदय हूँ। तो यहाँ पर यदि स्त्री प्रेम में पीड़ित हैं उत्तानपाद, तो इसमें स्त्री के प्रेम में पीड़ित होने की वजह से वो सुरुचि की निंदा नहीं हो रही है या उत्तानपाद धिक नहीं कहे किए जा रहे हैं, धिक्कार नहीं किया जा रहा है उनका। क्योंकि उन्होंने अपने केंद्र में कृष्ण को नहीं रखा, विचारपरता नहीं रखी, शास्त्र का मार्गदर्शन नहीं रखा और मनचाहा व्यवहार करना चाहा। इसलिए वो यहाँ पर स्वयं को स्त्री का गुलाम कह रहे हैं। पर इससे सुरुचि के शब्दों को हमने पहले ही श्रवण कर लिया था। और सामान्य व्यवहार में भी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ऐसा व्यवहार जो सुरुचि ने किया, वो प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पर दोनों शब्दों को हमें समान सम्यक रूप से समझना है, ना कि ये सोचकर कि यदि उत्तानपाद स्त्री गुलाम थे, तो इसमें स्त्री की क्या गलती है? स्त्री की गलती क्या है? वो हमने बिल्कुल आरंभ में सुनी है। और इस यहीं पर सुनीति को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, सुनीति की महिमा मंडन किया जा रहा है। सुनीति को वास्तव में जब ध्रुव महाराज को वरदान प्राप्त होगा और ध्रुव महाराज को ध्रुवलोक जाने का आमंत्रण भी रहेगा, तो भी वो सुनीति के साथ वो कहते हैं, मैं अपनी माता को लेकर जाना चाहता हूँ। तो शास्त्र जब लिखे गए हैं बिल्कुल आरंभिक क्रम में, तब उनमें स्त्री और पुरुष देह का भान करके नहीं,
सही सत्य को सत्य और असत्य को असत्य, सही का सही और गलत का गलत कहा गया है। उसको अपनी संकीर्ण विचारधारा और मानसिकता से समयांतर पर लोगों ने पूरे तत्व दर्शन को गलत परिप्रेक्ष्य में कई बार प्रस्तुत करने का कार्य किया होता है। तो स्त्री का गुलाम या अपनी क्रूरता के बारे में जो उत्तानपाद कह रहे हैं, वो अपनी अनियमित इंद्रिय और अनियमित व्यवहार के सापेक्ष कह रहे हैं। वहाँ विशेष रूप से जो स्त्री विशेष उनके साथ थी जिसने उन्हें सही मार्गदर्शन में सहायता नहीं की है, उनके बारे में कहा जा रहा है। श्लोक संख्या 68 में नारद उवाच मामाशु च स्वतनयं देवगुप्तं विशाम्पते तत्प्रभावम् अविज्ञाय प्रावृङ्क्ते यद्यशो जगत्। महर्षि नारद ने उत्तर दिया, हे राजन, तुम अपने पुत्र के लिए शोक मत करो। वह भगवान द्वारा पूर्ण रूप से रक्षित है। यद्यपि तुम्हें उसके प्रभाव के विषय में सही सही जानकारी नहीं है, किंतु उसकी ख्याति पहले ही संसार भर में फैल चुकी है। तो उत्तानपाद बिल्कुल आरंभिक क्रम के भगवान की लीला में सहायक पार्षदों के पुत्र हैं, और नारद मुनि इसलिए यहाँ पर स्वयं आकर उनको उनके शोक पूर्ण अवस्था से बाहर निकालने के लिए इस प्रकार के सकारात्मक सत्य वचन कह रहे हैं। यह सत्य वचन नहीं है, वचन तो सत्य ही है, हम सभी को पता है, ये सत्य वचन है। क्या कह रहे हैं? कि ये सत्य है कि तुम सही प्रभाव नहीं जानते हो अपने पुत्र के बारे में, लेकिन अब तक तो उसकी ख्याति पूरे विश्व में फैल चुकी है। 5 वर्ष के उस छोटे से बालक ने 5 वर्ष के उस छोटे से बालक ने भगवान की शरणागति ग्रहण करने की अपनी दृढ़ता दिखाकर नारद मुनि द्वारा दिखाए गए मार्ग पर स्वयं को प्रशस्त कर लिया है। ये अपने आप में इतनी बड़ी प्रशंसा का विषय है। हम सब अपने आसपास 5 वर्ष के बच्चों को देखते हैं और किस प्रकार से उनमें इतनी दृढ़ता आती है। अ, ये वास्तव में सभी के लिए बड़ी बड़ी ही रुचि की बात थी, बड़ी ही आश्चर्य की बात थी, बड़ी ही उत्सुकता की बात थी। तो नारद इसलिए स्वयं प्रकट होकर उत्तानपाद को इस प्रकार सांत्वना दे रहे हैं। श्लोक संख्या 69 में सुदुष्करम कर्म कृत्वा लोकपालेऽपि प्रभु एष्यत्य चिरतो राजन यशो विपुल यंस्तव। हे राजन, तुम्हारा पुत्र अत्यंत समर्थ है। वह ऐसे कार्य करेगा जो बड़े बड़े राजा तथा साधु भी नहीं कर पाते। वह शीघ्र ही अपना कार्य पूरा करके वापस आएगा। तुम यह भी जान लो कि वह तुम्हारी ख्याति को सारे संसार में फैलाएगा। तो नारद मुनि एक साधु की तरह, एक संत की तरह उत्तानपाद के दुखों को, उत्तानपाद की ग्लानि को, उत्तानपाद की क्षोभ वृत्ति को परिष्कृत करके उसे उसका आध्यात्मिक दर्शन उपलब्ध कराने की चिंता ना करो। तुम्हारा पुत्र सफलता पूर्वक वापस आएगा, तुम्हारी ख्याति को वो प्रचारित करेगा, और तुम्हें तनिक भी शोकातुर होने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से श्लोक संख्या 63 से लेकर 70 तक नारद का उत्तानपाद से मिलना हम यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 70 में मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाच इति देवर्षिणा प्रोक्तं विश्रुत्य जगतीपति राजलक्ष्मीम् अनादृत्य पुत्रमेवान्वचिन्तयत्। मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, नारद मुनि से उपदेश प्राप्त करने के बाद राजा उत्तानपाद ने अपने अत्यंत विशाल एवं ऐश्वर्यमय राज्य के सारे कार्य छोड़ कर दिए, और केवल अपने पुत्र ध्रुव के विषय में ही सोचने लगा। तो प्राप्त कर लिया है ज्ञान, मार्गदर्शन भी प्राप्त कर लिया, सूचना जानकारी भी प्राप्त कर ली नारद मुनि ने, क्यों? लेकिन धर्मपरायण राजा है ना, तो उसने अपने आप को पुनः विषयों में आसक्त नहीं लगाया। कम से कम यहाँ पर हम इस प्रकार समझ सकते हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 71, यदि हम विषय सूची को देखें, श्लोक संख्या 71 से 82 तक ध्रुव की कठिन तपस्या और उसका प्रभाव यहाँ पर वर्णन किया, 71 से 82 तक। तो हम लोग श्लोक संख्या 71 को श्रवण करेंगे। तत्र तत्र अभिषिक्तप्रयतः ताम् उपोष्य विभावरीं समाहितः पर्यचरदृश्य आदेशेन पुरुषम्।
तत्राभिषिक्तः प्रयत तामुपोष्य विभावरीं समाहितः पर्यचरद् दृश्यदेशेन पुरुषम्। इधर ध्रुव महाराज ने मधुबन पहुंचकर यमुना नदी में स्नान किया और उस रात्रि को अत्यंत मनोवेग से मनोयोग से उपवास किया है। तत्पश्चात वे नारद मुनि द्वारा बताई गई विधि से भगवान की आराधना में मग्न हो गए। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज का चरित्र है कि गुरु द्वारा जैसा बताया गया उसका उन्होंने यथारूप पालन किया है। और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का उद्धरण देते हुए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में कह रहे हैं कि यदि हम भगवान के धाम को वापस जाने में सफल होना चाहते हैं तो हमें गुरु के आदेशों के अनुसार गंभीरता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। और उसके पश्चात बिल्कुल अथॉरिटेटिव साधिकार लिखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, सफलता का यही मार्ग है। तो सफलता का और कोई अन्य मार्ग नहीं है, गुरु के वचनों पर विश्वास करके दृढ़ता पूर्वक उसको पालन करने का प्रयास करना। श्लोक संख्या 72 में त्रिरात्रान्ते त्रिरात्रान्ते कपित्थ बदराशन आत्मवृत्त्यनुसारेण मासं निन्ये अर्चयन् हरिम। ध्रुव महाराज ने पहले महीने में अपने शरीर की रक्षा निर्वाह हेतु हर तीसरे दिन केवल कैथे तथा बेर का भोजन किया और इस प्रकार से भगवान की पूजा को आगे बढ़ाते रहे। तो कैथे कपित्थ फल को यहाँ पर श्रील प्रभुपाद व्यक्त करते हुए कहते हैं कि कपित्थ फल है, हिंदी में कैथा कहलाता है। बंदर लोग इसे अधिक खाते हैं, मनुष्य कम ही खाते हैं। पर ध्रुव महाराज का उद्देश्य शरीर निर्वहन के लिए किसी प्रकार कुछ ग्रहण करना था। इंद्रिय तृप्ति के लिए वो भोजन नहीं कर रहे थे। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन ना करते हुए केवल शरीर निर्वाह के लिए कर रहे थे। और शरीर का निर्वाह करना और जीव को तुष्ट करना, ये दो अलग अलग बातें हैं। श्रील प्रभुपाद भगवद गीता का उद्धरण करते हुए कहते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन करना चाहिए। और बहुत ही व्यवहारिक से लोकोक्ति भी है, हम जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। जब हम नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत पढ़ते हैं तो वहां भी श्लोक आता है, वहां भी हमारे आचार्य शिरोमणि ने कहा है कि बहुत अधिक खाना हमारी भक्ति की गति को शिथिल कर देता है। असंयमित तरीके से खाना और बहुत अधिक खाना हमारी भक्ति की गति को शिथिल कर देता है। और यदि हमें किसी प्रकार की शारीरिक बीमारी नहीं है तो आवश्यकता से अधिक जो हमारा अम, शरीर पर वजन होता है उसको भी कहा गया है कि ये आलस्य का लक्षण होता है। तो जब तक आप स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, आपके जीवन में सकारात्मकता है, सतर्कता है, आपको किसी प्रकार की व्याधि नहीं है, तब तक कोई समस्या की बात नहीं है। पर कहीं न कहीं एक निश्चित, इसीलिए सभी प्रकार के स्वास्थ्य नियमों में भी, इनफैक्ट बच्चों के स्कूल में भी अगर हम देखें तो आरंभिक आरंभिक कक्षाओं से ही इस प्रकार का प्रयास रहता है कि आपकी लंबाई के अनुपात में आपके शरीर का वजन होना चाहिए। एक स्वस्थ शरीर की बात की जा रही है। तो आवश्यकता से अधिक भोजन आवश्यकता से अधिक वजन बढ़ाता है। आवश्यकता से अधिक वजन हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को, हमारे आध्यात्मिक स्वास्थ्य को, दोनों को प्रभावित करता है। यहाँ पर भगवत गीता का उदाहरण देके श्रील प्रभुपाद कहते हैं स्वस्थ रहने भर के लिए ही भोजन किया जाए, विलास करने के लिए नहीं। और ध्रुव महाराज यहाँ पर शरीर निर्वाह करने के लिए खा रहे थे, तो बेर और कैथा फल खा के ही वो अपने आप को प्रामाणिक भक्त बनने के लिए जो उन्होंने प्रस्तुत किया है उस मार्ग पर, उतने से ही अपना शरीर निर्वहन कर रहे थे। तत्पश्चात श्लोक संख्या 73 में द्वितीयं च तथा मासं षष्ठे षष्ठेर्भको दिने तृणपर्णादिभिः शीर्णे कृतान्नो अभ्यर्चयन् विभुम्। दूसरे महीने में महाराज ध्रुव 6 दिन बाद खाने लगे। शुष्क घास तथा पत्ते ही उनके खाद्य पदार्थ थे। इस प्रकार उन्होंने अपनी पूजा चालू रखी। तो पहले महीने में जब वो कैथे और बैर खा रहे थे तो हर तीसरे दिन खा रहे थे।
दूसरे महीने में वो शुष्क घास और पत्तियाँ खा रहे हैं, वो भी 6-6 दिन पर खा रहे हैं। किसी भी प्रकार से बस अपने आप को जीवित रखने के लिए। पर अपनी पूजा, अपनी साधना, अपनी समाधि उन्होंने अनवरत उसी प्रकार से बनाए रखी। श्लोक संख्या 74 में तृतीयं चानयन्मासं नवमे नवमे अहनि अभ अभक्ष्य उत्तमश्लोकम् उपाधावत्समाधिना तृतीयं च आनयन्मासं नवमे नवमे अहनि अपभक्ष्य उत्तमश्लोकम् उपाधावत्समाधिना। तीसरे महीने में वे प्रत्येक 9वें दिन केवल जल ही पीते। इस प्रकार वे पूर्ण रूप से समाधि में रहते हुए पुण्य श्लोक भगवान की पूजा करते रहे। पहले महीने में तीसरे दिन पे कैथे और बेर खा रहे थे। दूसरे महीने में छठे दिन पर घास और सूखी पत्तियां खा रहे थे। तीसरे महीने में केवल 9वें दिन पर थोड़ा जल ले रहे थे। पर अपनी साधना, अपना भजन, अपना स्मरण, ध्यान उन्होंने अनवरत जारी रखा। तत्पश्चात 75वें श्लोक में कहा गया है चतुर्थम अपि वैमासम द्वादशे द्वादशे अहनि वायुभक्षो जितश्वास ध्यायन् देवम् अधारयत्। चौथे महीने में ध्रुव महाराज प्राणायाम में पटु हो गए और इस प्रकार प्रत्येक 12वें दिन वायु को श्वास से भीतर ले जाते। इस प्रकार अपने स्थान पर पूर्ण रूप से स्थिर होकर उन्होंने भगवान की पूजा की। तो ये कठिन से कठिनतर स्तर आता जा रहा है। पहले महीने में 3 दिन पर कैथे और बेर खाए, दूसरे महीने में 6 दिन पर घास और सूखी पत्तियाँ खाए, तीसरे महीने में 9वें दिन पर थोड़ा जल लिया, चौथे महीने में 12वें दिन पर वायु ली अर्थात श्वास को भीतर और बाहर कर रहे हैं। प्राणायाम में पटु हो गए हैं, दक्ष हो गए हैं ध्रुव महाराज और एक ही स्थान पर यूँ रहकर वो भगवान की पूजा में स्वयं को दृढ़ कर रहे हैं। श्लोक संख्या 76 में लिखा है पंचमे मास्य अनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मज ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन तस्थो स्थाणुरिवाचल। 5वें महीने में राजपुत्र महाराज ध्रुव ने श्वास रोकने पर ऐसा नियंत्रण प्राप्त कर लिया कि वे एक ही पांव पर खड़े रहने में समर्थ हो गए मानो कोई अचल ठूठ हो। इस प्रकार उन्होंने पर ब्रह्म में अपने मन को केंद्रित कर लिया। हमें स्मरण रखना चाहिए कि यहाँ पर 5 वर्ष के बालक ध्रुव की बात हो रही है। 5वें महीने में एक पैर पर खड़े होकर जैसे ठूठ खड़ा होता है चल ठूठ, वैसे उन्होंने श्वास रोकने पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। तो ये क्रमशः क्रमशः अद्भुत चरित्र ध्रुव महाराज का यहाँ लक्षित हो रहा है में परिलक्षित। श्लोक संख्या 77 में सर्वतो मन आकृष्य हृदय भूतेन्द्रियाशयम् ध्यायन् भगवतो रूपम नाद्राक्षी किंचन नापरम। उन्होंने अपने इंद्रियों तथा उनके विषयों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया और इस तरह अपने मन को चारों ओर से खींचकर भगवान के रूप पर स्थिर कर दिया। तो 5वें महीने में प्राणायाम में स्थित होकर वायु को रोकने की अपनी क्षमता को पूर्णता की ओर अग्रसरित करते हुए ध्रुव महाराज एक पैर पर अचल ठूठ की भांति खड़े हो गए और इस प्रकार अपनी इंद्रियों इंद्रियों और विषयों पर उन्होंने नियंत्रण प्राप्त करके मन को चारों तरफ से खींचकर भगवान के चरणों में केंद्रित कर दिया है। सरल से बिल्कुल स्पष्ट रूप से व्यक्त किए गए श्लोक हैं ये। श्लोक संख्या 78 में आधारं महदाधीनां प्रधान पुरुषेश्वरं ब्रह्म धारयमाणस्य त्रयो लोकाश्च कंपिरे। इस प्रकार जब ध्रुव महाराज ने समग्र भौतिक सृष्टि के आश्रय तथा समस्त जीवात्माओं के स्वामी भगवान को अपने वश में कर लिया तो तीनों लोक हिलने लगे। यहाँ पर भगवान भक्त के वश में आ गए हैं। एक 5 वर्ष के बालक ध्रुव की बात की जा रही है और ब्रह्मन शब्द का अर्थ यहाँ पर समस्त जीवात्माओं के स्वामी भगवान ये कहा गया है जो सबसे महान है जिसकी निस्सीमता की जिसके आ, अंतिम सीमा अंतिम बिंदु तक पहुंचने की सामर्थ्य क्षमता किसी में नहीं है। वो ब्रह्मन शब्द है के लिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं जो न केवल सबसे महान है वरन जिसमें विस्तार की असीम शक्ति है वो ब्रह्मन। उस ब्रह्म को ध्रुव महाराज अपने हृदय में कैसे आबद्ध कर सके।
तो जीव गोस्वामी को उद्धृत करते हुए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने कहा है, भगवान ब्रह्म के मूल है, भौतिक और आध्यात्मिक सब कुछ उनमें ही निहित है, तो उनसे बड़ा कोई भी नहीं है। तो जब परब्रह्म ध्रुव महाराज के हृदय में विद्यमान हो गए, तो स्वयं ध्रुव महाराज गुरुत्तम से भी बढ़कर हो गए। इसलिए उनके भार से तीनों लोकों तथा वैकुंठ लोक की सारी वस्तुएं हिलने लगी। तो एक बहुत ही तीव्र गति की, जो अम, जैसे आजकल हम भूकंप कहते हैं, उस प्रकार की ब्रह्मांड की स्थिति हो गई है। लोग जो उच्च निम्न उच्च उच्चतर सभी प्रकार के जो हमारे, क्षमा कीजिए, जो सभी प्रकार के हमारे जीव हैं, वो व्याकुल, अ, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि बालक क्यों इतनी बड़ी साधना कर रहा है कि उसने भगवान को भी अपने हृदय में धारण कर लिया है जागृत अवस्था में। तो जो जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाहित है, अगर वो भगवान भक्त के हृदय में आकर इस प्रकार से ध्यान समाधि में वश में हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से ब्रह्मांड तो हिलने ही लगेगा। उसकी उसके न हिलने में तो किसी प्रकार का संशय ही नहीं है। तो श्लोक संख्या 79 में कहा गया है, यदेक पादेन सपार्थिवार्भक सतस्ततंगो तदंगुष्ठ निपीड़ितामहि ननाम तत्र न नाम तत्रार्धमिभेन्द्रदृष्टिता तरीव सव्येतरत पदे पदे यदैकपादेन सपार्थिवार्भक सतस्ततङ्गुष्ठनिपीडितामहि न नाम तत्रार्धमिभेन्द्रधिष्ठिता तरीव सव्येतरत पदे पदे। जब राजपुत्र ध्रुव महाराज अपने एक पांव पर अविचल भाव से खड़े रहे, तो उनके पांव के भार से आधी पृथ्वी उसी प्रकार नीचे चली गई, जिस प्रकार की हाथी के चलने से उसके प्रत्येक कदम से नाव कभी दाएं हिलती है तो कभी बाएं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, ध्रुव महाराज के तप के बल से धरती आधी नीचे चली गई। जैसे नौका पर, जो उपमा देने का प्रयास है, वो नौका पर हाथी का पांव रखने के बाद जो स्थिति हो सकती है, नौका कभी दाएं कभी बाएं हो सकती है, वो स्थिति हो गई है यहाँ पर। राजा के पुत्र हैं, राजपुत्र होते हुए महाराज ध्रुव पिता की गोद में चढ़ने से रोक दिए गए थे, और वही ध्रुव महाराज माता के वचनों को मानकर गुरु के मार्गदर्शन में आज भगवान को इस प्रकार से साध लिए हैं कि उनके अंगूठे के भार से वो पृथ्वी को दबा सकते हैं। तो सामान्य चेतना और कृष्ण चेतना में इस प्रक्रिया को प्रयास पूर्वक जीवन में पालन करने से जो अंतर आता है, उसके बारे में यहाँ ये उदाहरण है, बहुत ही सशक्त उदाहरण है। श्लोक संख्या 80 में, तस्मिन् विद्याया यति विश्वमात्मनो द्वारं विदुत्या लोकाश्वासनीपीडिता वृशं सलोकपाला शरणं ययुधि। तो लोका निरुक्षा, निरुक्ष श्वास कहा गया है, निरुक्ष श्वासा निपीड़िता वृषम। जब ध्रुव महाराज गुरुता में भगवान विष्णु अर्थात समग्र चेतना से एकाकार हो गए, तो उनके पूर्ण रूप से केंद्रीभूत होने तथा शरीर के सभी छिद्रों के बंद हो जाने से सारे विश्व की सांस घुटने लगी, और सभी लोगों के और सभी लोगों के समस्त बड़े बड़े देवताओं का दम घुटने लगा। अतः वे भगवान की शरण में आए। समाधि की सांस रोकने की ब्रह्मांड का अधीश्वर हमारे हृदय के भीतर है, उसको अपने हृदय के कमल पद पर स्थान देने की महत्ता ये है कि क्योंकि जो शरीर के 9 द्वार होते हैं, ध्रुव महाराज के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि शरीर के सारे छिद्र बंद होने से इस प्रकार केंद्रीभूत तरीके से जब वो समग्र चेतना से एकाकार हो गए हैं, केंद्रीभूत अर्थात केंद्र एकदम सेंटर पॉइंट उनका क्या हो गया है, चेतना के जो सर्वश्रेष्ठ चेतना है भगवान विष्णु, उनके एकाकार हो गए, तो पूरे ब्रह्मांड की सांस रुक गई, देवताओं के दम घुटने लगे। देवता भगवान के सामने भगवान की शरण में आ रहे हैं।
उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है? ये क्या है? तो भक्ति से भक्त पूरे विश्व को प्रभावित और प्रकाशित करके किस प्रकार भगवान का भक्त बना सकता है, इसका ये बहुत ही सुंदर उदाहरण है। बहुत ही सुंदर उदाहरण। तो देवता अब भगवान के पास आए हैं, हमेशा की तरह देवता जब भगवान के पास आएँगे तो रक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे। देवाऊचुः नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम् चराचरस्याखिलसत्त्वधाम्ना विदेहि तन्नो वृजिनाद्विमोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। देवताओं ने कहा, हे भगवान, आप समस्त जड़ तथा चेतन जीवात्माओं के आश्रय हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि सभी जीवों का दुख दम घुट रहा है और उनकी श्वास क्रिया अवरुद्ध हो गई है। हमें ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ। आप सभी शरणागतों के परम आश्रय हैं। अतः हम आपके पास आए हैं। कृपया हमें इस संकट से उबारिए। वास्तव में देखा जाए कि यदि देवताओं को ये पता भी चल गया कि ध्रुव महाराज तपस्या करें तो वो क्या करें? वो असुर तो है नहीं, वो विष्णु की उपासना कर रहे हैं सीधे, तो देवता उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। तो इसलिए उन्होंने सबसे सही तरीके से कि लगता तो है कि कोई भक्त है, पर चाहता क्या है? और क्योंकि विष्णु की उपासना कर रहे हैं, तो हमारे वर देने से तो वो अपनी उपासना को भंग करेगा नहीं। तो हमें तो अब प्राणियों की रक्षा के लिए, क्योंकि देवताओं को प्रशासनिक अधिकारी बनाया गया, हमारे शरीर के एक-एक अंग के वास्तव में एक-एक प्रतिनिधि अधिकारी हैं। आँखों के सूर्य हो गए, मन के चंद्र हो गए, नथनों के हमारे अश्विनी अश्विनी कुमार हो गए। तो इन देवताओं को स्वयं के अस्तित्व से ज़्यादा इस बात का संकट था कि सृष्टि का क्या स्वयं के अस्तित्व की भी चिंता है और जो सृष्टि का कार्यभार दिया गया उसके संचालन व्यवस्था के लिए भी। तो कुल मिला-जुला कर जो ध्रुव महाराज की भक्ति है उसका अनुभव देवता भी कर पा रहे हैं। और कैसा है ये अनुभव? वो कहते हैं हमने ऐसा पहले कभी नहीं अनुभव किया है, कभी भी इससे पहले हमने अनुभव नहीं किया। क्योंकि जैसे ही ध्रुव महाराज ने अपनी साँस रोक ली है, सारे संसार की श्वास क्रिया रुद्ध हो गई है। शिला प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि यदि एकाकार चेतना हो गई, इसका अर्थ ये हुआ कि जब भगवान ना चाहें यदि, तो वास्तव में इस जगत में कोई साँस भी नहीं ले सकता। और हम कैसी संतान हैं भगवान के? जो मायावादी हैं, जो मायया अपहत चेतसाम, जिसको भगवद गीता में कहा गया, अधर्मी हैं, पाखंडी हैं, अभक्त हैं, एथिस्ट जिसे हम कहते हैं। ये लोग यदि श्वास रुक जाने की बात जो की जा रही है यहाँ पे, उसके सापेक्ष में कहने का प्रयास है कि यदि जो भगवान हमें पानी दे रहे हैं, जो भगवान हमें वायु दे रहे हैं, श्वास दे रहे हैं, उन्हीं का महिमा विखंडन करने में तनिक भी संकोच नहीं करते। वो भी उच्च स्वर में कहते हैं, भगवान वगैरह हम नहीं मानते। ये कितनी कितनी बड़ी मूर्खता है, कितनी बड़ी हमारे जीवन की अज्ञानता है। और ऐसे लोगों के व्यवहार के बारे में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि लोगों को समझना चाहिए कि भगवान की इच्छा ना हो तो भौतिक जीव श्वास भी नहीं ले सकते। देवता फिर भी श्वास ले दिव्य आत्माएँ श्वास ले सकती हैं, लेकिन सभी नहीं ले सकते। उसके पश्चात अम, अंतिम श्लोक है इस अध्याय का, श्लोक संख्या 82। श्रीभगवानुवाच मा भैष्टबालं तपसो दुरत्यया निवर्तयिष्ये प्रतियात् स्वधाम यतो हि वः प्राणनिरोध आसीत् औत्तानपादीं मयि सङ्गतात्मा। तो एक बार पुनः करते हैं। श्री भगवानुवाच माँ भैष्ट बालम तपसो दुरत्यया निवर्तयिष्ये प्रतियात् स्वधाम यतो हि वः प्राणनिरोध आसीत् औत्तानपादी मयि संगतात्मा। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे देवो, तुम इससे विचलित ना हो। यह राजा उत्तानपाद के पुत्र की कठोर तपस्या तथा दृढ़ निश्चय के कारण हुआ है, जो इस समय मेरे चिंतन में पूर्णतया लीन है। उसी ने सारे ब्रह्मांड की श्वास क्रिया को रोक दिया।
तुम लोग अपने-अपने घर सुरक्षा पूर्वक जा सकते हो। मैं उस बालक को कठिन तपस्या करने से रोक दूँगा, तो तुम इस परिस्थिति से उबर जाओगे। तो भगवान आश्वस्त कर रहे हैं कि मैं रोक दूँगा। भगवान के लिए तपस्या की जा रही है और भगवान की संस्तुति देवताओं के माध्यम से वास्तव में किसे मिल रही है? ध्रुव महाराज को, कि आत्म परमेश्वर के परम एकात्म से एक हुए ध्रुव महाराज, आप मेरे द्वारा प्रशंसा के योग्य हो। देवताओं को आकर प्रार्थना करने के लिए विवश करने वाले ध्रुव महाराज, देवताओं के द्वारा भी प्रशंसा करने के लिए जो मजबूर जिन्होंने मजबूर कर दिया, वो ध्रुव महाराज हैं। तो स्वयं भगवान कह रहे हैं, जैसे कर्दम ऋषि के यहाँ स्वयं भगवान जाकर कहते हैं वरदान मांगिए, और फिर वो कहते हैं समान शीलवती पत्नी चाहिए ब्रह्मा जी की आज्ञा पूरी करने के लिए, और भगवान कहते हैं तथास्तु। मुनि अपनी पुत्री मनु अपनी पुत्री को लेकर आने वाले हैं। तो वो व्यवस्था भी भगवान के द्वारा ही थी। तो विश्व चेतना स्वरूप जो ध्रुव का ये प्रयास है, वो हमें इस सकारात्मक ऊर्जा से भरता है। जब प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि भगवान उनकी ओर बढ़ाए गए एक विचार, एक कदम, एक प्रयास का भी रिकॉर्ड करके रखते हैं अपने पास। उसको अभी वो लेखा-जोखा रखते हैं। तो भगवान को प्रसन्न करने के अष्टांग योग में ये विधि है कि ध्रुव जैसा हमें दृढ़ निश्चयी बनना होगा, तब भी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। कोई हम कह सकते हैं कि अ, पूर्ण रूपेण आश्वस्ति नहीं होती है कि हम इस मार्ग पर सदा सर्वदा बढ़ते ही रहेंगे, पर ध्रुव ने वो करके दिखाया है। तो भगवान देवताओं के इस श्वास अवरोध की घटना से आशंकित हुए भय युक्त चेहरों को देखकर उन्हें विश्वास दिला रहे हैं कि ध्रुव महाराज भगवान के परम भक्त हैं। वे ब्रह्मांड का संहार नहीं करने जा रहे हैं। भक्त कभी भी अन्य जीवात्माओं से द्वेष नहीं करेगा। हमने किसी भक्त का नहीं सुना होगा कि उसने जो है तपस्या की, वरदान प्राप्त किया और भगवान के जो नियम है, भगवान की जो सृष्टि है, भगवान का जो विकास है, संवर्धन है, नियंत्रण है, उसको चुनौती देने जा रहा हूँ। भक्त तो सदा सर्वदा कृष्ण भावनामृत में रहकर वो कभी जीवात्माओं से द्वेष कर ही नहीं सकता, सबकी भलाई का ही कार्य कर सकता है। तो जैसा हमने देखा था, श्लोक संख्या 71 से 82 तक ध्रुव की कठिन तपस्या थी। वो यहाँ पर इस 8वें अध्याय के साथ समाप्त हो रही है। ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनगमन, ये यहाँ पर समाप्त हो रहा है। तो इसी के साथ आज के सत्र का समय भी लगभग समाप्त हो रहा है, और सभी की जानकारी के लिए जो हमारा अगला अध्याय रहेगा, अध्याय 9, स्कंद 4 का 9वाँ अध्याय, उसका नाम है ध्रुव का घर लौटना। तो अध्याय 8 में ध्रुव का गृह त्याग हुआ है, अध्याय 8 में ध्रुव का गृह त्याग हुआ है, अध्याय 9 में ध्रुव का घर लौटना है। ये बिल्कुल वैसी है जैसे स्कंद 1 में हम पढ़ते हैं, भगवान का हस्तिनापुर से जाना, और फिर अगले अध्याय में लिखा है भगवान का द्वारका में आना। तो ध्रुव अपने ही घर से निकले हैं, वन में आए हैं और अपने ही घर वापस चले जा रहे हैं। ये विषय पूरा एक साथ रखा गया। अध्याय 9 ध्रुव महाराज का घर से लौटना। इस अध्याय में करीब 67 श्लोक है, 67 श्लोक है। तो हम लोग अगले सत्र से उसे आरंभ करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। किसी को भी कोई बिंदु दुविधापूर्ण लगा हो, किसी प्रकार की आपत्ति हो, कोई असहमति हो, या कोई आवश्यक बिंदु और विस्तार में आप समझना चाहें, आप निश्चित रूप से यहाँ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या ग्रुप्स में आप जहाँ जुड़े हैं वहां पर सूचित करते हैं। आज के लिए सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।